नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में। कल का जो पाचन तंत्र के अंग थे कंप्लीट हो चुका था। आज नया टॉपिक है ग्रंथियाँ। यानी ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पहले तो ये बताओ ग्रंथियाँ होती क्या हैं। जी हमें नहीं पता ग्रंथियाँ क्या होती है। तो ग्रंथियाँ ऐसी नलिकाएँ होती हैं, ऐसी नलिकाएँ होते हैं जो रक्त या एंजाइमों का स्रावन करती हैं, जिसके द्वारा एंजाइमों का स्रावन होता है। ये ग्रंथियाँ कहलाती हैं। एंजाइमों या हार्मोन का स्रावन, जितने भी ग्रंथियाँ हैं वो एक नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं, यानी उसमें नलिकाएँ पाई जाती हैं। नलिकाओं के माध्यम से वो अपने स्रावी पदार्थ है, यानी जो भी हार्मोन्स या एंजाइम है उनका स्रावन करती है। किसके द्वारा करती है? ग्रंथियों के द्वारा करती है। यानी जो एक नलिका होती है उसके द्वारा इनका स्रावन होता है। ये कितने प्रकार प्रकार की हैं दोस्तों? अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, यानी प्रकार कितने हैं इसके? ये दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, यानी इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ये नलिका रहित होती है मेरे दोस्तों, यानी इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। आगे क्या है? यह अपने स्रावी पदार्थ को रक्त में डालती है। यानी अंतःस्रावी का मतलब इससे जो पदार्थ स्रावित होते हैं, इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं, वो केवल और केवल शरीर के अंदर तक ही रहते हैं। यानी रक्त में इसका क्या होता है? संचरण होता है। इसलिए ये क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंत्य का मतलब अंदर, स्राव का मतलब श्रावण। यानी इससे जो श्रावण पदार्थ है, इससे जो स्रावित पदार्थ है वो शरीर के अंदर ही रहेगा। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि। यानी अंदर जो पदार्थों का श्रावण करती है वो क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। इसमें नलिका नहीं पाई जाती मेरे दोस्तों, क्योंकि नलिका नहीं पाई जाती इसमें। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, यानी इनसे जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो केवल और शरीर के अंदर ही होते हैं, जो रक्त में मिले हुए होते हैं। इसलिए इनमें नलिका कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाली। इसमें नलिका अब्सेंट होती है, यानी अब्सेंट का मतलब नलिका रहित होती है। यह अपने स्रावित पदार्थ है। स्रावित पदार्थ क्या है? हार्मोन्स। यह अपने स्रावी पदार्थ, यानी स्रावी पदार्थ क्या है? हार्मोन्स। पदार्थ को रक्त में डालती है। यानी इससे जो हार्मोन स्रावित होते हैं ना, अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो हार्मोन्स रक्त के साथ संचरण करते हैं, यानी रक्त में मिल जाते हैं। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। इनसे स्रावित पदार्थ क्या है? हार्मोन्स। ये थी अंतःस्रावी ग्रंथियां। यानी इन दोनों के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं, पहले इन्हें जानना जरूरी होता है। उसके बाद में जो भी पढ़ेंगे, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जो भी आपकी ग्रंथियां हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये बेस था। यानी अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां होती क्या हैं? इनमें नलिका नहीं पाई जाती मेरे दोस्तों, इनमें नलिका होती है। क्योंकि बहिःस्रावी का मतलब शरीर से बाहर, बहिःस्रावी का मतलब शरीर से बाहर जिनका स्रावन होता है वो क्या होती है? बहिःस्रावी। यानी ऐसी ऐसी नलिकाएं, ऐसी ग्रंथियां जिनसे स्रावित पदार्थ शरीर से बाहर हो, जैसे लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि में नलिकाएं होती हैं मेरे दोस्तों। यानी अश्रु ग्रंथि में क्या स्रावित पदार्थ? अश्रु ग्रंथि, यानी अश्रु ग्रंथि में स्रावित पदार्थ क्या है? आंसू ही तो है। आंसू शरीर से बाहर आएंगे, शरीर से बाहर आएंगे। इसलिए इसे किसके माध्यम से आएंगे? नलिका के माध्यम से आएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए इसमें नलिका होती है, यानी ये नलिका युक्त होती है और ये नलिका रहित होती है। क्योंकि ये तो शरीर के अंदर ही संचरण करती है, लेकिन ये बहिःस्रावी नलिका शरीर से बाहर संचरण करती है। शरीर से बाहर संचरण करने का मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर है उससे बाहर अश्रु ग्रंथि, मान लीजिए लार ग्रंथि है, वो क्या है? बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि उनमें उनमें क्या उनमें स्रावी पदार्थ को कहाँ? नलिकाओं के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है। नलिकाओं के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसलिए इससे बाहर बहिःस्रावी ग्रंथि बोला जाता है। बहि का मतलब बाहर, स्रावी का मतलब जिसका श्रावण बाहर होता हो शरीर के, वो बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं। इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं क्योंकि शरीर से बाहर जो एंजाइम है उनको ले जाने के लिए नलिकाओं का कार्य होता है। स्रावी पदार्थ को रक्त से बाहर डालती हैं। यानी ये इनसे जो एंजाइम स्रावित होते हैं ना, वो रक्त में नहीं पाए जाते मेरे दोस्तों, लेकिन ये शरीर से बाहर पाए जाते हैं। इनसे जो एंजाइम का स्रावण होता है ना, वो रक्त से बाहर होता है, यानी बॉडी से बाहर होता है। इनमें रक्त का स्रावण कहाँ होता है? इनमें पदार्थ का स्रावण कहाँ होता है?
पदार्थ का स्रावण रक्त के अंदर होता है, रक्त के अंदर, इसमें रक्त के अंदर न होकर शरीर से बाहर होता है मेरे दोस्तों। और स्रावी पदार्थ क्या है, इन ग्रंथियों से यानी बहिस्रावी ग्रंथियों से, बहिस्रावी ग्रंथियों से यानी बहिर श्रावण जिसका होता है, श्रावण किसका होता है, एंजाइम का। बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावी पदार्थ क्या होता है, स्रावी पदार्थ यानी जिसका श्रावण होता है। श्रावण होने का मतलब जो भी एंजाइम एंजाइम शरीर से बाहर होते हैं वो क्या, जिसका श्रावण हो जाता है वो क्या होते हैं, एंजाइम कहलाते हैं मेरे दोस्तों। और स्रावित पदार्थ हार्मोन्स और एंजाइम ये हम पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। ये कुछ बेसिक बातें थी, यानी ग्रंथियां क्या चीज होती हैं, ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, यानी ग्रंथियों में नलिकाएं पाई जाती हैं जिनसे हार्मोन्स, एंजाइम और भी तत्वों का क्या होता है, श्रावण होता है, वो ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये शरीर के अंदर मौजूद होती हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियां। ये नलिका रहित होती है मेरे दोस्तों, इसमें नलिका ही नहीं पाई जाती, यानी इसमें क्या होती है, नलिका युक्त होती है, नलिका होती है, नलिका पाई जाती है इसमें। इनमें यह यह अपने स्रावी पदार्थ को रक्त में डालती है, यानी इसका जो श्रावण होता है, इससे पदार्थ का यानी हार्मोन्स का श्रावण होता है, और रक्त के अंदर ही होता है, शरीर से बाहर नहीं होता। शरीर से बाहर किसका होता है, एंजाइम का श्रावण होता है। और कौन सी ग्रंथि के द्वारा होता है, बहिस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है मेरे दोस्तों। तो याद करने वाली अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है। इन दोनों से क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्वियस सी बातें हैं। यानी स्रावित अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, यानी कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है या कौन से पदार्थ का स्रावन करती है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हार्मोन्स हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये मोस्ट है, लगा यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। स्रावित पदार्थ क्या है, हार्मोन्स है। हार्मोन स्रावित पदार्थ कौन करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि करती है। बहिस्रावी ग्रंथि यानी बहिस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं, श्रावण पदार्थ को रक्त से बाहर डालती हैं, यानी बॉडी से बाहर डालती हैं, रक्त के अंदर छोड़कर बॉडी से बाहर, जो अश्रु ग्रंथि है, गार ग्रंथि है। ऐसे स्रावी पदार्थ क्या होता है, एंजाइम होता है। तो इन दोनों के डबल स्टार लगा लीजिए आप। ये थी आपकी ग्रंथियों के बारे में बेसिक सी बातें। इनमें से अब पढ़ने वाले हैं हम अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी मिश्रित ग्रंथि है, यानी इन दोनों का श्रवण करती हैं कई ग्रंथियां, वो मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। तो ये पढ़ने वाले हैं हम अगले वीडियो के अंदर। इसलिए आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों, बहुत ही काम की चीज है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों के बाद पहले सर्वप्रथम यही पूछी जाती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। इन दोनों के मध्य अंतर भी पूछ लिया जाता है। यह स्रावित पदार्थ हार्मोन्स है, स्रावित पदार्थ कौन कौन से एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, बहिस्रावी ग्रंथियां किसका श्रावण करती हैं, तो आंसर क्या होगा, एंजाइम। एंजाइम विल बी राइट आंसर होगा इसका, एंजाइम। यानी बहिस्रावी ग्रंथियां किसका श्रावण करती हैं, एंजाइम का, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स का श्रावण करती हैं। इन दोनों को याद रखने वाली बात है। तो ये इन दोनों के मध्य अंतर हो गया। अब बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।